हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम जैसा कि आप सभी जानते हैं पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। तो कैंसिल नहीं हुआ है तो हमारे पास अभी भी मौका है इस एग्जाम को क्रैक करने का, बेटर तरीके से, बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो हमने अभी तक नवंबर मंथ तक के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ का हमारा करंट अफेयर्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, इस वीडियो के बाद आपका पूरा 1 ईयर का यानी कि 2025 का पूरा करंट हम रेडी कर लेंगे। एक बार में आपको मैं समराइज कर दूंगी सारा एक ही क्लास में, लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे हमारी क्लास को। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट है आपके लिए। सक्सेस का स्वाद उसे मिलता है जो मेहनत की करवाहट को मिठास में बदल सकता है। ये बात आप सभी जानते हैं। और देखिए, इंटरेस्ट आपको पैदा करना होगा, इसलिए इंटरेस्ट बेसिस पर भी मैंने एक आपके लिए कोट रखा है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने में टाइम फिक्स नहीं होता है। क्या होता है, रात के एक ही क्यों ना बज रहे हो, आप उस चीज को करेंगे। बस आपको इंटरेस्ट पैदा करना है अपना स्टडी में। तो इसी इसी कोट के साथ हम क्या करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न है चक्रवाती तूफान बितवा के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, सागर बंधु अभियान चलाया था, यानी कि ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ऑपरेशन ब्रह्मा पूछा गया है। बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नोटिस करें तो बिहार का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, लग रहा है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है, म्यांमार से रिलेटेड है। इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑपरेशन सद्भाव किससे रिलेटेड है, ये भी आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान यानी कि आईडीईए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किस देश से है। तो आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध जो है वो चीन से है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, यूएसए रहा है प्रथम स्थान पर, चीन रहा है द्वितीय स्थान पर। किस किस स्थान पर, देखिए मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देती हूँ। चीन है सेकंड, भारत है थर्ड, और रूस क्या है, फोर्थ स्थान पर है। बिल्कुल सीरियल वाइज दिया गया है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो यूएसए रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा पांचवा, इंडियन ऑफ क्या है, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसके बारे में पूछा जा रहा है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है, तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो ये भी जान लीजिए। सबसे युवा अध्यक्ष आईसीसी के ये अध्यक्ष बने हैं, 36 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और इससे पहले बीसीसीआई के सचिव रह चुके हैं। तो अपने आप में बहुत ही अच्छी मतलब अचीवमेंट है। दैट्स व्हाई इंडियन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जय शाह ने जीता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या छठा, दुनिया डैश दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता बन गया है। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, टोक्यो। तीसरे नंबर पर ढाका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब दिल्ली किस नंबर का बन गया है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में इसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ हुआ। पूछा जा रहा है हाल ही में कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, पेरिस में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में 2026-27 के लिए किस देश के को सबसे ज्यादा वोटों से, क्या पूछा जा रहा है, किस देश को सबसे ज्यादा वोटों से पुनः चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, आठवें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी, भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, नवे प्रश्न का, लंदन को मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, भारत का पहला नेशनल, देखिए पहला है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत का क्या बोल रहा है, पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर देना है
तो इसका उत्तर होने वाला है अंडमान में बनेगा। अगले प्रश्न को हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 11वां। क्या पूछा जा रहा है? वर्ल्ड एड्स डे की किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं दिसंबर 1 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजभवन का नाम क्या रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं राजभवन का नाम रख दिया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत सारे जगहों का नाम चेंज किया गया है, तो राजभवन का नाम क्या रखा गया है ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लोक भवन रख दिया गया है। इसी राजपथ जो था उसका नाम क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ रख दिया है। इसके अलावा जो है आपका, आप सभी जानते हैं कि अमृत उद्यान, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 13 नंबर, डीजी या आईजी का 60वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 13वें नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होने वाला है रायपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो पुरुषों में किसे चुना गया है? आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। आर्मंड डुप्लांटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर फीमेल्स में पूछा जाए कि महिलाओं का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिडनी मैकलॉफ्लिन लेब्रॉन। कहां से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है, फीमेल्स में कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बिलोंग करती है यूएसए से। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15वां, 31वां सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता? क्या पूछा जा रहा है? अजलान शाह कप किसके द्वारा जीता गया है? कितने नंबर का? 31वें नंबर का। तो इसका उत्तर क्या है? बेल्जियम के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कि हमने अभी तक ऑलरेडी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। आज हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लास वैल्यूएबल लग रही है कि हेल्पफुल है आपके लिए एग्जाम में, चाहे आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सोशल ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। अगला जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पूछा जा रहा है ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 16 का रोहित शर्मा बने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर से संबंधित गलत मिलान पहचानिए। वर्ड ऑफ द ईयर से संबंधित गलत मिलान क्या हो जाएगा? कैम्ब्रिज वाइब कोडिंग। अब गलत मिलान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है ये बिल्कुल सही है। ऑक्सफोर्ड आपका रेज बैट, कैम्ब्रिज पैरा सोशल। और इसके अलावा पूछ रहा है कैम्ब्रिज वाइब कोडिंग, तो कैम्ब्रिज नहीं होगा, इसका होने वाला है आंसर क्या? कैम्ब्रिज की जगह पे होगा कोलिंस। ठीक है, कोलिन्स होने वाला है। तो ये आपका गलत मिलान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस अवधि तक के लिए पुनः चुना गया है? बहुत ही याद रखिए, दोबारा चुनने की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 18वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 25 से 29 के बीच के लिए पुनः चुना गया है। अगला प्रश्न है, यूएसए में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ का बहिष्कार किस देश ने किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ड्रॉ का बहिष्कार किस देश के द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ईरान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वाटर वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना है। इससे आप आइडिया लेकर के अपनी तैयारी को और बेटर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ध्यान रखिए, संचार नाम से ही पता चल रहा है, अगर नहीं भी आइडिया लगा सकते, मतलब नहीं भी पढ़ा है, तो आइडिया से आप लोग आंसर दे सकते हैं। दूर संचार विभाग इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पीएमओ को दिया गया नया नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पीएमओ को दिया गया नया नाम है सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है, काशी तमिल संगमम फोर्थ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होने वाला है वाराणसी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एआई आधारित माइकल एंजलो डोम सुरक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए 24 का आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होने वाला है इटली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनेगी? तो पहली है इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रही है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनने वाली है? अमरावती में बनने वाली है। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे 26 नंबर,
एक्वेरिन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? आप सभी जानते हैं भारत बहुत सारे अभ्यास करता है, सैन्य अभ्यास करता है बहुत सारे देशों के साथ। तो एक्वेरिन किसके साथ है? ये भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 27वां प्रश्न, किस देश ने फेमिसाइड को अपराध घोषित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है 27 का? इसका उत्तर होगा इटली को फेमिसाइड घोषित किया है। इटली ने फेमिसाइड को अपराध घोषित किया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड 2025 किसे मिला? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कीजिए। इसका उत्तर होने वाला है टेसी थॉमस को मिला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो कहाँ होगा? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? कोची में होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस इंडेक्स 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? नाम से ही पता चल रहा है ऑस इंडेक्स यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31वां, किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल घोषित किया गया? किस देश में किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। तो नाइजीरिया में घोषित किया गया है। ठीक है, नाइजीरिया कौन से कॉन्टिनेंट पे है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एडीबी ने किस राज्य को $400 मिलियन ऋण स्वीकृत किया है? किस राज्य के लिए? तो ये महाराष्ट्र को क्या किया है एडीबी ने? $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है महाराष्ट्र के लिए। अगला प्रश्न है 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। क्या पूछा जा रहा है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से आप लोग। इसका उत्तर होने वाला है हरियाणा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी, देखिए भारत ने, आप जानते हैं कि पीएसएलवी जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पीएसएलवी के थ्रू भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, वो भी सफल हुए हैं। एक आध अगर हम छोड़ दें तो पीएसएलवी जो है हमारे लिए बेटर है। तो पूछा जा रहा है भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी किसने बनाया? तो प्राइवेट है प्लस पहला है, तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो 34 का आंसर क्या होगा? हाल एलएनजी। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क किसे मेट्रो नेटवर्क किसे घोषित किया गया है ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा रियाद मेट्रो को घोषित किया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ड्राइवरलेस है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को फटाफट से। तो आंसर होने वाला है विवेक चतुर्वेदी बने हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है अतुल्य भारत 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? ए बी सी या फिर डी? तो अतुल्य भारत 2.0 जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आईआईटीएफ 2025 में फोकस राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक किसे मिला? तो फोकस राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक किसे मिला है? झारखंड को मिला है। ध्यान रखना है, अगर भागीदारी राज्य श्रेणी में पूछा जाए तो राजस्थान होगा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बिहार को भागीदारी राज्य श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने कौन सा नया विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए बिहार सरकार में अभी तक कितने वो थे विभाग थे? 45। कितने विभाग थे बिहार में? 45 थे, और अभी 3 नए क्या किए हैं? शुरू किए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? 48 हो गए। ठीक है, तो युवा रोजगार कौशल, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन तीनों ही आपका सम्मिलित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एक से अधिक। ये तीनों मंत्रा क्या है विभाग आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। आरबीआई ने नई पॉलिसी रेपो रेट कितनी घोषित की है? कितनी घोषित की है? 5.25 घोषित की है। अगला प्रश्न है भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य क्या तय हुआ? क्या तय हुआ है ये बताना है। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य जो हुआ है वो क्या तय हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो $100 बिलियन 2030 तक कितने कितने का व्यापार होगा द्विपक्षीय दोनों तरफ से? $100 बिलियन का। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो भारत ने 131वां रैंक हासिल किया है। ऑप्शन यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है हरीमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? हरीमो। तो देखिए अभ्यास से एक आध प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं और हमने इतने सारे प्रीवियस सेशन किए हैं कि हमने इन्हें काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, सभी को एक इकट्ठा कर लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में काफी मदद मिल सके। हालांकि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज मैं कर दूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम आप करवा दीजिए, तो मैं वन लाइनर के थ्रू में ये आपका वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग इसे बार बार रिवाइज कर सके। 43 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, भारत और मलेशिया। यानी कि हरीमो शक्ति किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच में होता है? हमने आज ही की क्लास में डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? अर्थ समिट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति कौन बनी है? अब महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ऊपर से सबसे कम उम्र की बनी है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उत्तर होने वाला है लुआना लोपस लारा। ठीक है, लुआना लोपस लारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में नए सीडीएफ के रूप में किसे मंजूरी मिली है? तो आसिम मुनीर को मिली है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा प्रश्नों को। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 48, भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य। क्या पूछा जा रहा है? भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक का है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी जानते हैं बाल विवाह से अगर जुड़ा पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होता है, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि बिहार में होता होगा, बट ये गलत है। वेस्ट बंगाल प्रथम स्थान पर है, बिहार जो है वो आपका द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, और झारखंड, झारखंड जो है ये आपका तृतीय स्थान पर है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे 49 नंबर, भारत का गोल्डीलॉक्स दौर किसे दर्शाता है? भारत का गोल्डीलॉक्स दौर किसे दर्शाता है? जहां आपका तेज आर्थिक वृद्धि हो, ठीक है, कम महंगाई हो, नीति स्थिरता हो यानी कि अनुमोदित हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसे गोल्डीलॉक्स दौर कहेंगे। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, फीफा 2026 ड्रॉ के दौरान फीफा शांति पुरस्कार किसे मिला? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अभी तक जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, बीपीएससी एईडीओ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहां आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जितना हो सकता है उतना रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए ये क्लास जो है, ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और चैनल, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप अपना चैनल समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। तो मिलेंगे हम अगले दिन अगले किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।